हमारा किस सियासी तंजीम से ताल्लुक है? आपने वहां पर ऐलान करा कि 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अरे भाई, ऐसी कौन सी ताजियत है जहां पर आप डंपर के खड़े होने के बाद कह रहे हो कि मेरे पीछे डंपर खड़ा हुआ है, उसका 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उसको कौन भरेगा? अरे 50-60 लाख रुपए की ज्यादा उसकी मौत है यार। वो 20 साल जिसकी शादी को 4 माह पहले शादी हुई थी, उसके साथ आप 50 से उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है यार, उसकी वाइफ का पूरा हाथ पिछक गया। उस शख्स, उस बच्चा, मेरी उम्र का बच्चा, उसका पूरा भेजा हमने किस तरह समेटा उनके लवाकिन ने। खुदा का खौफ करो, तुमने 50-60 लाख रुपए में तोला उसको यार। आपको जरा एहसास नहीं है लियाकत महसूद साहब। और हम ताजिर बिरादरी है, हमारा काम, हम बिजनेसमैन लोग हैं। हमने अगर एक आवाज उठा ली, आपने पता नहीं कौन सी आपकी तंजीम है, आपने सोशल मीडिया पे कादिर भाई को आपने ब्लैकमेल करा, आपने उनकी तस्वीरें चलाई, आपने हमारी तस्वीरें चलाई कि ये कौन सी सियासी तंजीम से इनका ताल्लुक है। भाई, हमारा कोई तंजीम से ताल्लुक नहीं है, हम आवाज उठा रहे हैं और हमें आवाज उठाने दें। और कल हमने एक स्टेप उठाया कि लियाकत महमूद के खिलाफ हमने एक FIR लॉन्च कराई, जो उसने आके नियत शेरियों के ऊपर फायरिंग की, स्टेट फायर की है, जिसके एफआईआर दीगर लगते हैं। मगर जो भी खैर पुलिस ने दफात लगाई, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी आगे परसू करेंगे। मगर इसके बाद एक मामला ये हुआ कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे तो हमें धमकियां दी जा रही थी रात से, मुझे, उसकी फैमिलियों को, सबको। तो हमने 2 FIR लॉन्च कराई है, एक शाहजेब के वालिद शाहिद की मुद्दत में और एक मैंने अपनी मुद्दत में दर्ज करवाई। तो बात ये, रात से हमें धमकियां, हमें फोन आना स्टार्ट हो गए। तो मैं आप सबके तौर से एक बात बताता चलूं कि भाई बात ये, मैं इसी कराची में पैदा हुआ हूँ, इसी कराची का नौजवान हूँ, मैं अफगानिस्तान से, पेशावर से यहाँ पे नहीं आया। बात ये, मैं मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ जो कराची की एक आम सवारी है, और जो रात कवर की है ना, वो रात है ना। हमें पहले आपका डर था ना आज आपका डर है। बात ये कि हमारे कराची का नौजवान है, ये एक रिहायशी इलाका है, और कमर्शियल इलाकों के अंदर जो डंपर की टाइमिंग है वो 12 बजे के बाद की है। एक रिहायशी इलाके के अंदर डंपर कैसे 11 साढ़े 11 बजे घूम रहा है, वो भी कचरे से लद हुआ ना उसने हिट किया ना कुछ, उसने नौजवान को कुचला है, कुचल के वो आगे बढ़ा है। तो बात ये यार, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या कराची लावारिस हो चुका है, या कराची के जो नौजवान है उनको सिर्फ इसी हाल पे छोड़ दिया गया है कि डंपर वाले जब आए जब कुचलने में? आज का आपको वाकया बताऊं, अभी हम डेड बॉडी लेने के लिए छिपा सर थाने गए, वहाँ एक डेड बॉडी और आई है जो लाइनिंग में डंपर वाले ने कुचला है। अब आप ये हाल देखें कि एक डेड बॉडी अभी तक कब्रिस्तान पहुंची नहीं है, दूसरे को कुचल दिया। तो सारे ही चालान, सारी चीजें, सारे टैक्सेस सिर्फ कराची के बाइक वालों के लिए, कार वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, कोई इन डंपर वालों को, ट्रक वालों को, ट्रैलर वालों को, हैवी गाड़ियों वालों को कोई पूछने वाला है भी या नहीं? इसमें ये आशा कर गए। और गार्डन के लोग इतने बुज़दिल नहीं है कि अपने लोगों को अकेला छोड़ देंगे। ये अकेले नहीं है, पूरा गार्डन इनके साथ है, और ये जितना जुल्म कर सकते थे वो कर लिया, अब बस खत्म। लेकिन जो अब्दुल कादर भाई दी जा रही है, ये कोई फेडरल भी एरिया नहीं है जहाँ जला के छोड़ देंगे, ना नाजाबाद है ना हुसैनाबाद है, ये गार्डन की तारीख की पहली FIR है और इंशाल्लाह ये आखिरी FIR है। सूरत के अंदर मुझे एक ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिनकी तारीफें ट्रम्प कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब, ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, कराची के नौजवानों के हाल पे, उनके हाल पे रहम करें, उनके घर वालों पे रहम करें। जैसे शाहजेब गया ना, अपने घर का वाहिद कफील था, 4-5 बहन भाइयों का इकलौता भाई था जो खुद कमाता था, पूरे घर को चलाता था, वालिद साहब